अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिससे हमारी सियाह की इंडस्ट्री को, हमारी होटल इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। सवात की खूबसूरती, सवात का जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का जो रहन सहन है, वो दुनिया से हट के है। जन्नत का टुकड़ा भी आप कह सकते हैं सवात को। वहाँ पर एक तहरीक जो है वो चल रही है, और बहुत से जो हमारे दूसरे रहने वाले हैं, दूसरी तरफ से मुराद पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध, वहाँ के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि वहाँ क्या होने जा रहा है। एक ऐसा काम, एक ऐसी जो मुश्किलात सवात के लोगों के लिए आने वाली है, जो हम लोग उससे बिल्कुल भी नाइलम हैं। हमें मालूम नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है। आज हम अख्तर कोस्तानी साहब के पास मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे दरियाए सवात को सेव करने की वो तहरीक है क्या, एक्चुअली वो क्या इशू है जो अहकाम बाला भी उस पर चुप हैं, हमारी गवर्नमेंट्स भी उस पर चुप हैं। इसके क्या नुकसानात हैं, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ के रिहायशी हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम पेश आ रही है। और हमारी गवर्नमेंट क्यों चुप है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट क्यों चुप है, इनके पीछे कौन से अनासिर हैं, इनके पीछे क्या मकासद हैं उनके, आज उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? भाई कैसे हो? सर, दरियाए सवात, पहले तो ये जब नाम ज़हन में आता है तो एक खूबसूरत इलाका, खूबसूरत जन्नत नज़ीर जिसे कह सकते हैं आप। और हमने वीडियोस में देखा है कि माशाल्लाह वो जब अपने जोबन पर होता है तो उसकी एक अपनी उठान होती है, अच्छी खूबसूरत होती है। क्या इशू है दरियाए सवात का, क्या करने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है वहाँ पर? सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती टाइम अपना निकाला और अब हमारे पास आए। सर, ये एक ऐसा एक मंसूबा बनने जा रहा है जिसको हमारा जो सवात का एरिया है, ये सवात में जो मेन बहरीन कलाम है, ये एक टूरिज़म इलाका है। यहाँ पे लोग जो टूरिज़म पंजाब से आते हैं, मसलन जो KPK से कहीं से भी आते हैं, तो ये खूबसूरत एक इलाका इसलिए है क्योंकि इसमें एक दरियाई स्वात है। तो दरियाई स्वात है, उसकी खूबसूरती तो बहरीन की मेन खूबसूरती है। बिल्कुल सही है। अगर जब बहरीन में दरियाई स्वात नहीं रहा तो फिर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है। तो ये बहरीन का जो नाम था, ये पहले एक ज़माने में बहरीन का नाम था बरानियाल। ठीक है। बरानियाल के नाम से था। तो फिर एक सऊदी एक बंदा वहाँ पे मस्जिद बना रहा था, तो उसने जब देखा कि यार ये दो दरिया आ रहे हैं और इतना खूबसूरत मंजर है और इस जगह का नाम बहरीन होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पासपोर्ट के ऊपर भी बहरीन लिखा है और हम फ़ख्र करते हैं कि हम बहरीन के हैं और हमारे पास इतना खूबसूरत हमारा एक इलाका है। मगर इलाके को नज़र लग जाती है, नज़र लग जाती है। पहले एक इलाके में एक दराल हमारा जो होता था, जो दरिया है छोटा, वो इतना खूबसूरत नज़ारा था। लोग आते थे पंजाब से, पाकिस्तान से, कहीं से भी, हद तक आउट ऑफ कंट्री लोग भी आते थे। सही है। तो इसको एंजॉय करते थे, पानी को एंजॉय करते थे। तो वहाँ पे एक इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, डैम बनाया बहरीन के अंदर। तो उन लोगों ने ये हमें बताया किया कि हम इसको इस पानी को हम इसको पहाड़ के अंदर से सुरंग निकाल के हम इसको डैम बनाएंगे और इस डैम बनाने के बाद बहरीन के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये किस सन की बात है, कब ये हुआ सब? सर, ये अब 5 साल पहले की बात तकरीबन। मगर डैम बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, से सब्ज़ बाग दिखाए गए लेकिन कुछ नहीं। बस सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाए गए और बाकी कुछ भी मिला नहीं। ठीक है। तो हमारे से जो दरिया का पानी था वो भी चला गया। सही है। और डैम भी बन गया। हमें समझ लो धोखा दिया गया। तो खैर, उस टाइम हमने कोई आवाज़ नहीं उठाई उसके खिलाफ। काफ़ी लोगों ने बात की, मगर वो एक तहरीक नहीं बनाई उस टाइम पे। तो अभी सर बहरीन के ऊपर एक और ज्यादती हो रही है, जो केदाम से बहरीन से 10 किलोमीटर आगे है, और मदियन जो है वो बहरीन से 10 किलोमीटर दूसरी साइड पे। ठीक है। यानी एक ऊपर है, एक नीचे है। ठीक है। तो अभी इन लोगों ने ये एक डिसाइड किया, एक प्रोजेक्ट वहाँ पे बन रहा है। मदियन में ये डैम बन रहा है पानी का, हाइड्रो पावर जो है अभी मदियन का, केदाम मदियन के नाम से इन लोगों ने किया है कि हम जो बड़ा दरिया है इसको हम सुरंग के जरिए केदाम से हम उसको पहाड़ के अंदर से डाल के मदियन में निकालेंगे। वहाँ पे हमने इसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। यानी अख्तर साहब, ये जो मुझे समझ आ रही है कि यानी कि जो बहरीन का इलाका वो महरूम हो जाएगा, महरूम हो जाएगा। ओके। तो सर, ये तो हमारे लिए नहीं, ये पाकिस्तान के जो
जो टूरिज्म जी कंपनियां सियाह हैं, इंडस्ट्री पूरी जो सियाह डैमेज हो जाएगी इंडस्ट्री सर जो वो। सियाह इंडस्ट्री है, जो हमारे लोग बहरीन को देखने आते हैं, तो वो तो खत्म हो खत्म हो जाएगा जाएगा, सर। राइट, बिल्कुल और सही। दूसरी तरफ ये है कि गन फैल जाएगा, क्योंकि इस दरिया के ऊपर काफ़ी ऐसे गांव हैं, काफ़ी होटल्स है, काफ़ी कुछ है। ये दरिया तो सूख जाएगा, तो इसमें तो मुस्तकबिल खत्म हो मैंने जाएगा। देखी है पिक्चर, वो ऐसा लगता है गंदा नाला होता है। गंदा नाला हो गया। सही। तो हमें इसके लिए हमारे जो मेन हमारा एक दोस्त है अल्ताफ हुसैन कोहिस्तानी साहब, तो उसने बहुत एक ज़बरदस्त तहरीक बनाई और आवाज़ उठाई इसके ख़िलाफ़। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के सारे लोगों ने, कल जुमे के दिन आपने देखा होगा कि काफ़ी जी, बड़ा जी, जुलूस काफ़ी बड़ा जुलूस निकाला था। और काफी मुतहरिक मुझे नजर आए सब। बहुत यार सर, देखो आपसे एक नदी तो आपसे छीन ली, जो बिल्कुल, खूबसूरती थी। सही। अभी जो हमारा मेन दरियाई स्वाद है, उसके ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल सही। यानी मतलब ये है कि एक इलाके, खूबसूरत इलाके, स्विट्जरलैंड जैसे इलाके से लोगों को महरूम करना। बिल्कुल सही। तो ये हम तो इसके सरासर खिलाफ है। हम इसके खिलाफ हमेशा के लिए आवाज़ उठाएंगे, सही। क्योंकि ये होगा तो हमारा इलाका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल सही। और हम नहीं चाहते। हम इस इलाके से, हमें सिर्फ फ़ायदा नहीं है, इस इलाके से पूरे पाकिस्तान को पूरे फ़ायदा पाकिस्तान है। सर, पूरी। मैं देखो सर, यहाँ पे अभी ये तस्वीरें सब उसी इलाके के लगे जी, हुए हैं। दरिया देखो, आप देख रहे हैं, सब सही। हो रहा है, जा रहा है, कितना प्यारा। तो यहाँ पे जो मेरे ऑफिस में जो कुवैती लोग आते हैं, तो वो पूछते हैं कि यार इतना खूबसूरत इलाका, पानी कितना अच्छा है, देखो कितना खूबसूरत। ये खूबसूरती इस पानी का है। पानी का। तो सर हमारे गवर्नमेंट को, जो हमारे बड़े लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, ये सब कुछ देख रहा है, ये एक स्विट्जरलैंड है, तो क्यों हमारे साथ जुल्म हो रहा है? अगर बनाना है बहरीन को, बहरीन के लिए कुछ मुस्तकबिल के लिए सोचना है, बहरीन का रोड बनाओ। सही, बिल्कुल। बहरीन टूटा फूटा यानी पड़ा है मजीद उसको सही करने के, उसको मजीद बिगाड़ पैदा कर रहे हैं सर। यानी 2022 के सैलाब के बाद बहरीन पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है, रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो इन पे काम करना बिल्कुल चाहिए। सही, ठीक है। अगर ऐसे प्रोजेक्ट बन भी जाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट के छोटे छोटे सेक्शन बनाएं, ताकि दरिया को ज़्यादा अफेक्ट ना हो। अगर ये दरिया जिस तरीके से अभी जो बना रहे हैं ये लोग, जो इनका भी मेरे ख्याल से 2025 में इसका टेंडर भी हो गया है, इसका पूरा सब कुछ कंप्लीट है। मेरे ख्याल से 25 में इन लोगों ने कहा कि हम इसको शुरू करेंगे। जब पानी कम हो जाएगा दरिया का, तो हम इसको शुरू करेंगे। तो हम उसके मुकम्मल मजम्मत करते हैं। तो अभी जो लोग ये मंसूबा बना रहे हैं, तो मैं इस मंसूबे के सरासर अच्छा खिलाफ हूं। अख्तर भाई, एक चीज़ है, जैसे हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं जी हमारे मुल्क में डैम बनने चाहिए, डैम के बड़े फायदे होते हैं, प्रोजेक्ट बनने चाहिए। बचपन से काला बाग का सुनते आ रहे जी, हैं, जी। वो बनेगा इतना फायदा होगा। आपके एरिया में डैम बन रहे हैं, डैम के बड़े फायदे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा नुकसान हो रहा है जी। ये, यानी कि ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि जहाँ पर बनने चाहिए वहाँ बन नहीं रहे, और जहाँ नहीं बनने चाहिए वहाँ बन रहे हैं। सर मैं आपको अभी आप इंशाल्लाह जब भी आपका पाकिस्तान टूर होगा, तो मैं आपको बहरीन कलाम जैसे हमारे सवात में ले जाए। एक डैम ऑलरेडी है बहरीन के अंदर। अच्छा, एक है। उसने इतना एरिया घेरा हुआ है कि उस डैम को बनाने के चक्कर में सामने पूरा गांव तबाह हो गया सैलाब में, क्योंकि इन लोगों ने दरिया के ऊपर डैम बनाए, डैम के बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। तो जब भी दरिया ज्यादा होता है, तो दीवारों को तो कुछ नहीं कर सकता, वो सामने जो कच्ची जमीन है उसको ही खा जाता है। तो लोगों की जायदाद खत्म हो गए, लोगों के घर चले गए, लोगों के कब्रिस्तान चले गए। सही। तो सर हमें तो इस चीज से, ये तो हमारे साथ, और उस डैम से आपको मैं एक स्पेशल बात बताऊं, वो इतना बड़ा डैम है, उसे बहरीन का कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, ये भी। हाँ। तो फिर ये कैसे वहां पर प्लांट किया? इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई अनासिर है। सर ये मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपने बड़ों से, जो देदार है वहाँ पे बैठे हुए, जो जिसको हमने वोट दिया है। सही, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसको हमने उठा नाम लें आप, कौन है वो जिसको आपने वोट दिया है? सर काफी है, हमने बहुत सारे लोग वोट दिया है। और जहाँ तक मुझे है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी जो है वो पीटीआई की है, तो उनको इस चीज को देखना चाहिए। नहीं, ये उनके बस की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, बात उनके बस की इसलिए नहीं है क्योंकि मसला इसको वफाक देख रही है। वफाक देख रही है। जाहिर बात, इतने बड़े प्रोजेक्ट तो केपीके की गवर्नमेंट कर नहीं सकती। अल्टरनेट फिर क्या है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो करना है। आप लोगों ने भी सजेशन दी होगी ना, ये नहीं करो वो कर लो। हमारी सर इमरान भाई, हमारी सजेशन ये है गवर्नमेंट के लिए कि बिल्कुल बनाए, मगर इतने बड़े प्रोजेक्ट ना बनाए जिससे दरिया खत्म हो जाए। ठीक है। छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है। बिजली का बहरान तो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है जी, वो तो शुरू से सुनते आ रहे हैं 1947 से। 1947 से। और उसके बाद छोटे छोटे अगर कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मसलन कलाम से लेके केदाम तक कोई प्रोजेक्ट बनाए, बहरीन में कोई बनाए, मगर ऐसा ना करे कि बहरीन की पूरी जो पानी, बहरीन का दरिया का पानी है, उसी को आप लोग गायब करें। तो मेरा मेन मकसद आपके साथ बात करने का ये था कि आप प्लीज़
ये जो आपकी जो वीडियो है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी आवाज़ पहुंच जाए ऐसे बंदे तक पहुंच जाए जो हमारे लिए कुछ कर सके। हम तो इस टाइम तो हम आज जुमे के दिन आपको पता है हमारे छोटे बड़े बुजुर्ग भाई बहनों को इजाज़त नहीं है, नहीं तो वो भी बाहर आ जाते, वो भी बाहर आए थे, ठीक, क्योंकि उनके जज्बात तो है ना सर जज्बात है हमारे मसलन पूरे इलाके के लोगों का जज्बात है। तो हम तो रिक्वेस्ट यही करते हैं। क्या वहाँ की जो होटल इंडस्ट्री है वो भी एक तरफ खड़ी है कि उनमें भी कोई इधर उधर है, नहीं यार ठीक है बनने दो, कोई ऐसे नहीं सब सर, एक नहीं पेज सर, पर है? अभी देखो जब मैंने जुमेरात को जो जुमे के दिन जो मैंने जलसा देखा उसी में कोई मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो अपना सोच रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उसमें आपको पता है कि काफ़ी पार्टियों से लोग नून से ताल्लुक़ रखते हैं या पीटीआई से, या उसमें ये एक युद्ध हो गए थे, ठीक है। वो उसमें ये नहीं देखा कि इसका होटल है या इसका जायदाद है, इसका जायदाद किसी बंदे का कोई जायदाद भी नहीं है दरिया के किनारे, वो भी निकल गया था। सही। क्योंकि ये हमारे इलाके की बात है, इसमें हमारे कोई पर्सनल कोई किसी की कोई लालच नहीं है। सही है। तो हमें तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट हमने करना है, ये स्पेशल जो अब मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि इस चीज़ को रोके इंशाल्लाह। और इसके अलावा बहुत सारे काम पड़े हुए हैं सर। इसके अलावा इलाका पूरा टूटा हुआ है, बिल्कुल। आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ करें, वहाँ के रोड्स वहाँ सही करें, वो स्ट्रक्चर तो पूरे इलाके का खराब है क्योंकि जब 2022 से आज देखो अगस्त के महीने में तकरीबन पूरे 2 साल हो गए, तो पूरे 2 सालों में एक 5 किलोमीटर रोड नहीं बना। अब मैं आपको इस बात मैं तो हैरान हूँ किस फेस से वो वोट लेने आते हैं फिर। यही तो मसला है ना, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ कि 2 साल के मुद्दे के बाद 5 किलोमीटर रोड नहीं बना, ठीक है। ये जो 5 किलोमीटर रोड है हमारे इलाके के लोग तो वहाँ पे अपना गुजारा कर रहे हैं, मगर जो पंजाब से लोग जाते हैं, जो बड़े बड़े हमारे वजीर जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वो एक खूबसूरत इलाका है, सारे लोग जाते हैं, तो उन लोगों को भी देख के थोड़ा शर्म आना चाहिए कि हम इस इलाके में आते हैं, हम यहाँ पे अपनी फैमिली को लेके आते हैं, हमारे बस में है, हम ये रोड बना सकते हैं, मगर क्यों नहीं बनाते? सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं इसी चीज़ का मुझे अफसोस है, अगर हमारे इलाके के बारे में सोच रहे हैं कि हम ये इलाके के बारे में सोच रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हम ये जो डैम बना रहे हैं ये इलाके के फ़ायदे के लिए सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा ये इलाके का फ़ायदा नहीं है। इलाके का फ़ायदा उसमें है जो इलाका पहले से जो 2022 से तबाह है उसको सही करें, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उसको सही करने से पूरे टूरिज़्म जो पाकिस्तान में है, जो अभी मुझे यहाँ पे कुवैत में परसों भी मुझे हाफिज़ साहब ने कहा था कि मैं कुछ प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं आपको एक टूरिज़्म एक टीम में आपके हवाले करूंगा, तो क्योंकि वो डायरेक्टर है ना जी पाकिस्तान बिजनेस टूरिज्म के, राइट। तो मैंने कहा सर मैं अगर वो हमारे इलाके के लिए कोई टूरिज्म कुवैत से जाता है, या हमारे एम्बेसडर साहब ने, जब मलक मोहम्मद फारूक साहब ने भी मुझे 2-3 बार जिक्र किया था, तो जो कुवैत से जाता है, जो सऊदीया से जाएगा, जो किसी भी मिसाल एक प्रदेश में किसी भी एक कंट्री से टूरिज्म पाकिस्तान किस लिए जाता है? वहाँ पर खूबसूरती देखने के लिए। इस्लामाबाद जैसे लोग, इस्लामाबाद तो यूरोप में भी होगा, कराची है, ये तो सिटी तो उन लोगों ने देखे हुए हैं, तो वो लोग तो इसलिए आ रहे हैं कि दरिया देखे, पानी देखे, हमारे नॉर्दर्न एरियाज की खूबसूरती, वो यानी जो हमारे इलाके है नॉर्दर्न एरिया, जो बड़े सवाद में जो ऐसे कलाम है, बहरीन है, या गिलगित बलूचिस्तान है जैसे, तो उसमें ये लोग सिर्फ ये चीज़ें देखने जाते हैं। तो अगर हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे बड़े हैं, वो अगर इन चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो सर आगे मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ पाकिस्तान के लिए बेहतर जैसे वो मैंने कल देखा आपके लोगों का जोश व खरोश, इंशाल्लाह वो रंग लाएगा सर। हमें उम्मीद है। हमें अगर मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं काम से थोड़ा सा, मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ सर, आपका हिस्सा डल गया ना, आपने वीडियो जो है वो मेरा दिल कर रहा था कि मैं उनके साथ जाके उनके साथ जुलूस निकालूं। मैं देखा बच्चे भी आगे थे, बूढ़े जवान सारे, क्योंकि हमारे इलाके का सब, बस मेरा सब सर रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ आपका माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो की वजह से अगर कुछ ना कुछ फ़ायदा हमारे इलाके को मिले और किसी तक पहुंच जाए, कि तो ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा होगा। अख्तर भाई ये बताइए ज़रा, ये अब जो हमने बात की है वीडियो में, अब थोड़ा एक्सप्लेन करें, इजी हो जाएगा हमारे देखने वालों के लिए कि एक्चुअली इशू है क्या और ये क्या है सामने, ज़रा बताइए। इमरान भाई देखो, ये हमारा बहरीन है, माशाल्लाह ब्यूटीफुल खूबसूरत बहरीन। ये एक दरिया है, इसको दरिया दराल कहते हैं, ठीक है, और ये दरिया स्वात है।
ठीक हो गया। जो बड़ा वाला, बड़ा ठीक है। वाला, ठीक है। तो इसमें पहले जो इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया है, डैम बनाया हुआ है, तो इस दरिया को ऑलरेडी ये लोग खत्म कर चुके हैं। अच्छा, ये वाला खत्म हो चुका है? ये खत्म हो चुका प्लीज है। क्लोज करके दिखाइए, ये दरिया ऑलरेडी खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है, यानी इसको आप समझ लो ये अभी 20% भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। ये गर्मियों में होता है, जो नुकसान का टाइम होता है, ठीक है, पानी छोड़ सीजन नहीं देते होता, ठीक है, हाँ, पानी छोड़ देते हैं। ठीक है। और सर्दियों के मौसम में समझ लो इसमें जैसे खेतों की तरह पड़ा होता है, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल सूख नाला, एक गंदा नाला, नाला है, गंदा नाला है। तो इसमें गंदे नाले का ये है कि गंदे नाले से माहौल भी खराब हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो जो हो गया हमारे साथ हो गया, ठीक है। अभी जो हमारे साथ हो रहा है, ये जो दरिया हमारा दरिया सवाद है, ये हमारी बहरीन की मेन खूबसूरती है। तो ये दरिया सवाद ऊपर कलाम के साइड से आया हुआ है। ये देखो सारे होटल है, होटलों के साइड में पानी का कितना खूबसूरत है। अभी सर इसके पीछे पड़े हुए हैं, इसको अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसी पहाड़ के अंदर ले जाके मदियन में, यानी वहां से ऊपर से टर्न कर दें। तो जब ये टर्न हो जाएगा, एक नाला यहाँ से आएगा, एक नाला यहाँ से आएगा, तो गंदगी फैल जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये गंदगी ना फैले और इसको ऐसे रहने दे। ये बहरीन की खूबसूरती है, और अगर बहरीन की खूबसूरती होगी तो पाकिस्तान खूबसूरत बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहरीन भी पाकिस्तान का हिस्सा है। बिल्कुल सही। मगर ये कि अफसोस की बात ये है कि अभी इसके पीछे पता नहीं किसकी नजर लग गई है, अभी इसके पीछे पड़े हुए, इसको अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम डैम में शामिल करें, इसको भी डैम बनाएं। सही है। डैम बनाए, डैम से कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, कोई फायदा भी नहीं है, किसी किस्म का फायदा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, हद तक नौकरी तक नहीं मिलती। सही। जो बहरीन आप बता रहे थे कि वहाँ के लोकल को फायदा नहीं हो रहा। लोकल को कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। और उल्टा हमें कुछ फायदा भी नहीं चाहिए अभी। ये अख्तर भाई, ये भी आपके इलाके हैं सारे? सर ये बहरीन है, ये दिखाइए जी। ये भी बहरीन है हमारा। इसको बहरीन तहसील बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, गेस्ट हाउस है ये, गेस्ट हाउस। ठीक। जो गवर्नमेंट का कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पे वो स्टे करता है। ठीक हो गया। ठीक है। ये जो एरिया है, ये भी हमारे सवाद, इसको शमोज़े बोलते हैं। खूबसूरत है, देखिए। हाँ, ये यहाँ पे दरिया बरकरार रहेगा, सही क्योंकि यहाँ पे इनको कोई डैम नहीं बनाना, कोई डैम नहीं बनाना। इन लोगों ने तो खूबसूरती छीननी है। ठीक है। यहाँ पे तो कोई मेहमान भी नहीं आएगा। बिल्कुल सही है। ये जो बहरीन है, ये जहाँ से हमारे सवाद जो शुरू होता है ना, ये वहाँ का फोटो है, तस्वीर है। ऊपर जो आपको नज़ारे दिखा रहा है, ये हमारे कलाम मॉडर्न है। माशाल्लाह। ये हमारे इलाके की बात ही कुछ और है। मगर मेन चीज़ है, मैंने यहाँ पे ऑफिस पे ये सारी तस्वीरें इसलिए लगाई है, इधर कुवैती लोग आते हैं, वो पूछते हैं ये स्विट्जरलैंड है। मैंने कहा स्विट्जरलैंड नहीं है, ये पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड है। तो हम किसको आगे कर रहे हैं? पाकिस्तान पहले आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इसको खूबसूरती को और बढ़ाएं, कम ना करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है सर, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम। और मेरी भी रिक्वेस्ट है सबसे जो देखने वाले हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। एक टैग मैं शेयर करूँगा, हैशटैग सेफ दरियाए सवाद। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैग करें, ताकि अहकाम बाला तक बात पहुँचे और ये ट्रेंड बन जाए कि जो ज़्यादती वहाँ हो रही है, वहाँ के अक़वाम के साथ, वहाँ के रिहायशियों के साथ, वो ना हो, और इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रोका जा सके। क्योंकि जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, तो बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। अख्तर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और हम इस वीडियो की वसातत से ये आपका थैंक यू इसलिए कहेंगे कि आपने मौका दिया इस मुद्दे पे बात करने का। क्योंकि हमारे बहुत से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझते नहीं हैं, उनको पता भी नहीं है। वो सिर्फ ये कहते हैं जी बहरीन सवाद, हाँ ठीक है, वहाँ की डिफ़िकल्टीज़, वहाँ की जो दुश्वारियाँ हैं वो उनको नहीं पता। वो वही समझते जो वहाँ का रिहायशी है। जैसे आप कुवैत में बैठे हैं, आप उस दर्द को वहाँ समझते क्योंकि आप वहाँ के हैं, उस इलाके के हैं। तो इंशाल्लाह आई होप कि अल्लाह हिदायत देगा हमारी गवर्नमेंट को, और ये जो चीज़ है वो जल्द से जल्द कंट्रोल होगी। हमारी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी इस होश के नाखून लेगी और इस प्रोजेक्ट को रुकवाएगी। वहाँ की जो खूबसूरती है, वहाँ का कुदरती हुस्न है, उसको बरकरार रखेंगे, उसको डैमेज नहीं होने देंगे। हम सब पाकिस्तानी एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हम सब एक हैं, हमारी आवाज़ एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।